नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। राजधानी दिल्ली में 2 महीने से भी ज्यादा दिनों से चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन के बहाने अब देश विरोधी ताकतें भी भारत के खिलाफ साजिश रचने में जुट गई हैं। एक तरफ जहां रिहाना, मियां खलीफा, ग्रेटा थनबर्ग से ट्वीट करवाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि खराब की जा रही है, तो वहीं 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च निकालने के दौरान जमकर हिंसा और अराजकता फैलाने वाले इस किसान आंदोलन को अब पाकिस्तान से भी समर्थन मिलने लगा है। पाकिस्तानी आतंकवादी हाफिज सईद और खुफिया एजेंसी आईएसआई की गोद में बैठे खालिस्तानी समर्थक गोपाल सिंह चावला ने ऐलान किया है कि वो किसानों के समर्थन में पाकिस्तान में ट्रैक्टर रैली निकालेगा। मोदी सरकार के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन को समर्थन देने के बहाने भारत में खालिस्तानी आंदोलन को जिंदा करने की कोशिश करने में जुटा खालिस्तानी आतंकवादी गोपाल सिंह चावला किसी भी तरह भारतीय किसानों को भड़काने में लगा है। यही वजह है कि वो अब भारतीय किसानों के समर्थन का नाटक दिखाकर पाकिस्तान में ट्रैक्टर रैली निकालने जा रहा है, जिसके समर्थन में उसने 1-2 मिनट का वीडियो जारी किया है, जिसमें उसने भारत और पीएम मोदी के खिलाफ जमकर जहर उगला है। इस वीडियो में गोपाल सिंह चावला ने कथित तौर पर कहा, पिछले कई महीनों से भारत में किसानों पर जुल्म हो रहा है। किसानों के लिए मोदी वो बिल ले आया है जो किसानों को मंजूर नहीं है। मोदी टस से मस नहीं हो रहा है। सैकड़ों किसान शहीद हो चुके हैं। मुझे इसकी बहुत तकलीफ है। हम किसानों के समर्थन में एक ट्रैक्टर रैली निकालेंगे जो ननकाना साहिब से शुरू होगी और वाघा बॉर्डर तक जाएगी। बलूचिस्तान, पेशावर और लाहौर से भी ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी। ये सभी रैलियां वाघा बॉर्डर पर मिलेंगी। खालिस्तानी आतंकी गोपाल चावला के इस ऐलान से साफ हो गया कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई उसे संरक्षण देती रही है, जिससे समय आने पर उसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ कर सके। जिस तरह से आतंकी गोपाल सिंह चावला ने पाकिस्तान में ट्रैक्टर मार्च निकालने का ऐलान किया है, उसी तरह का ट्रैक्टर मार्च भारत में भी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर निकाला गया था। इस ट्रैक्टर रैली के दौरान प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रीय राजधानी में काफी उत्पात मचाया और पुलिस बैरिकेड्स को तोड़ते हुए हिंसा को अंजाम दिया था। हजारों प्रदर्शनकारियों ने लाल किले पर भी धावा बोल दिया था और इसकी प्राचीर पर धार्मिक झंडे को फहराकर भारत की संप्रभुता के प्रतीक को अपमानित करने का काम किया था। रैली के दौरान जो हिंसा हुई उसमें 300 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को गंभीर चोटें आईं। प्रदर्शनकारियों ने बसों, निजी कारों और सरकारी संपत्तियों में भी जमकर तोड़फोड़ की थी। इस हिंसक ट्रैक्टर मार्च के बाद ये माना जा रहा था कि किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा, लेकिन किसानों का ये आंदोलन और मजबूत होता गया। इसे मोदी विरोधी सियासी पार्टियों का भी समर्थन मिलने लगा और मोदी विरोधी नेता किसान आंदोलन के मंच से किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर मोदी सरकार पर निशाना साधने लगे। तो वहीं उधर पाकिस्तान की गोद में बैठा गोपाल सिंह चावला भी ताक में बैठा है कि इस आंदोलन को कैसे भड़काया जाए। कौन है गोपाल सिंह चावला? खालिस्तान समर्थक गोपाल सिंह चावला लंबे समय से पाकिस्तान में ही रह रहा है। वो समय समय पर भारत के खिलाफ जहर उगलता रहा है। साल 2018 में अमृतसर में हुए ग्रेनेड हमले की जांच के दौरान भी खालिस्तानी आतंकी गोपाल सिंह चावला का ही इस हमले में नाम आया था। इतना ही नहीं, वो आतंकवादी हाफिज सईद का करीबी माना जाता है और उसे एक फोटो में हाफिज के साथ देखा भी गया था। पाक पीएम इमरान खान उसे अपने हाथों का लट्टू बनाकर जब मन करता है जिधर चाहते हैं नचा देते हैं। बात जब करतारपुर कॉरिडोर के लिए पाकिस्तान की ओर से बनी वार्ता कमेटी में नाम शामिल करने की हुई, तो उस वक्त भी इमरान सरकार ने गोपाल सिंह चावला का नाम इसमें शामिल किया था, ये जानते हुए भी कि भारत में उसे आतंकवादी घोषित किया जा चुका है। इमरान के इस फैसले पर भारत सरकार ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। इसके बाद पाकिस्तान ने खालिस्तान समर्थक गोपाल सिंह चावला को अपनी कमेटी से हटा दिया था। पंजाब सरकार में मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नवजोत सिंह सिद्धू की एक तस्वीर भी इस खालिस्तानी गोपाल सिंह चावला के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। बहरहाल अमेरिकी पॉप सिंगर रिहाना, पूर्व पॉर्न स्टार मियां खलीफा जैसी विदेशी ताकतों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को बदनाम करने का कोई मौका नहीं छोड़ा था। तो अब इसी किसान आंदोलन के समर्थन के नाम पर खालिस्तानी आतंकी गोपाल सिंह चावला पाकिस्तान में ट्रैक्टर रैली निकालने जा रहा है। भारतीय किसानों के आंदोलन के समर्थन के नाम पर जिस तरह से विदेशी ताकतें भारत को तोड़ने की कोशिश कर रही हैं, इस पर हाल ही में पीएम मोदी भी भड़क गए थे। उन्होंने बंगाल रैली के दौरान इस मामले पर क्या कुछ कहा था, आइए आपको सुनवाते हैं। साथियों, आज जब मैं असम के टी वर्कर की बात कर रहा हूं, तो मैं इन दिनों देश के खिलाफ चल रहे षड्यंत्रों की भी बात करना चाहता हूं।
आज देश को बदनाम करने के लिए साजिश रचने वाले इस स्तर तक पहुंच गए हैं कि भारत की चाय को भी नहीं छोड़ रहे। आपने खबरों में सुना होगा, ये साजिश करने वाले कह रहे हैं कि भारत की चाय की छवि को बदनाम करना है। योजनाबद्ध तरीके से भारत की चाय की छवि को दुनिया भर में बदनाम करना है। कुछ दस्तावेज सामने आए हैं जिनसे खुलासा होता है कि विदेश में बैठी कुछ ताकतें चाय के साथ भारत की जो पहचान जुड़ी है उस पर हमला करने की फिराक में है। क्या आपको ये हमला मंजूर है? आपको ये हमला मंजूर है? इस हमले के बाद चुप रहने वाले लोग मंजूर है आपको? हमले करने वालों की तारीफ करने वाले मंजूर है क्या आपको? हर किसी को जवाब देना पड़ेगा जिन्होंने हिंदुस्तान की चाय को बदनाम करने का बीड़ा उठाया है। और उनके लिए यहां जो चुप बैठे हैं, ये सभी राजनीतिक दलों को हर चाय बागान जवाब मांगेगा। हिंदुस्तान की चाय पीने वाला हर इंसान जवाब मांगेगा। मैं असम की धरती से इन षड्यंत्रकारियों से कहना चाहता हूं, ये जितने मर्जी षड्यंत्र कर ले, देश इनके नापाक मंसूबों को कामयाब नहीं होने देगा। मेरा टी वर्कर इस लड़ाई को जीत के रहेगा। भारत की चाय पर किए जा रहे इन हमलों में इतनी ताकत नहीं है कि वो हमारे टी गार्डन वर्कर्स के परिश्रम का मुकाबला कर सके। देश इसी तरह विकास और प्रगति के रास्ते पर बढ़ता रहेगा। असम इसी तरह विकास की नई नई ऊंचाइयों को छूता रहेगा। असम के विकास का ये पहिया इसी तेज गति से घूमता रहेगा।